तो भाई देखो फिर से अपने मन की बात करने आया हूँ। कहते हैं ना कि हर बार ज़रूरी नहीं कि आपका दिन थोड़ा बुरा ही जाए या फिर चीज़ आपका हमेशा ही बुरी हो। ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ बुरी ही हो रही है, पर इन चीज़ों को साइड में रखते हुए आप ये रील देखो। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि मिशा अग्रवाल नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके फॉलोअर्स कम हो रहे थे। अब लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये रीजन हो सकता है सुसाइड करने का, क्योंकि लोगों को लगता है भाई एक वीडियो ही तो बनानी है, उसका पैसा कमा रहे हो आप, इसमें कौन सुसाइड कर लेगा। तो मैं भाई आज आपको कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी बता देता हूँ, जिसको आप एक रील समझते हो ना, उस एक वीडियो को बनाने में भैया उसका सारा दिन चला जाता है और 5 प्रोफेशन लगते हैं। पहले ये स्ट्रैटेजी बनाना कि कौन सा वीडियो चलेगा, फिर उसकी रिसर्च करना, फिर उसके बाद उसकी राइटिंग करना, फिर एक्टिंग भी खुद करना, फिर उसको पुश करना और फिर वेट करना कि आप लोग क्या बोलोगे। डेली एग्जाम होता है। एक खराब वीडियो आपको डाउट दे देती है कि यार मेरा क्या होगा, एक वायरल वीडियो आपको प्रेशर दे देती है कि यार अगली ऐसी जाएगी नहीं जाएगी। छुट्टी ले लो भैया, एंगेजमेंट ड्रॉप। छुट्टी की फोटो डालने लगो, कमेंट आ जाते हैं भैया शो ऑफ कर रहा है। मेंटल हेल्थ ब्रेक ले लो, ऑडियंस भूल जाती है आपको। डेली पोस्ट मत करो, एल्गोरिथम थप्पड़ मारती है। कमेंट में कुछ भी बोल देंगे, आपकी फैमिली पे चले जाएंगे और आप उल्टा भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आपका करियर खत्म। एक बड़े क्रिएटर की पॉडकास्ट क्लिप देखी मैंने, जिन्होंने बोला कि भैया हमें एक रील का इतना पैसा मिल जाता है जितना ब्रेन सर्जन को सर्जरी करने का नहीं मिलता। पहले तो भैया एक रील में और हर रील में फर्क होता है। महीने की 30 ढंग की एंगेजिंग हाई क्वालिटी रील्स बनानी पड़ती है, उसके बाद 2-4 ब्रांड प्रमोशन मिलते हैं। और वो ब्रांड प्रमोशन वाली रील में भी कमेंट आ जाते हैं, अरे तू तो बिक गया, पनीर खाएगा आज एडमिन, अरे भाई तुझे अनफॉलो करना पड़ेगा, तू ब्रांड बहुत करने लगा। मतलब पैसा कमाने का भी गिल्ट लेके चलना पड़ता है भाई। ये इकलौता प्रोफेशन है जहाँ ना चाह के भी क्रिएटर का आपको सारा रिवॉर्ड दिख जाता है, उसका ट्रैवल, घर, गाड़ी, ऑफिस, टीम, और उसके पीछे एफर्ट कितना सा दिखता है। अबे एक वीडियो ही तो बनाता है। ये 90 सेकंड की रील बनाने के लिए भैया इमोशन को शब्द देने में 3 घंटे लग गए। अब आप जज करोगे मुझे। वीडियो थोड़ी बनाते हैं भाई, हम डेली अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं। यहाँ पे कुछ कहना है तो कमेंट में बोल देना, बाकी कल फिर मिलता हूँ। जय माता दी। और अब इस रील के बाद ना मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई सही बात है जो लोग कह रहे हैं ना कि ये भी कोई टॉपिक है क्या सुसाइड करने का, किसी रील की वजह से या व्यूअर्स काउंट कम होने की वजह से आप सुसाइड कर रहे हो। तो अगर ऐसी बात है ना तो कभी सोशल मीडिया खोल के देखना, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना सालों पहले जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़ दिया। तो कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, 6-6 साल मेहनत और गांड घिसने के बाद ना कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बंद ही कर दिया कि ये मजबूरी है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे स्नेही लोपी करके एक बंदे हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, मतलब कंटेंट बहुत प्यारा है उनका। सोसाइटी की बात करते हैं, उन्होंने पहले शायद एक सीरीज़ निकाली थी जहाँ पे ना उन्होंने फॉरगॉटन पबजी प्लेयर्स करके कुछ था कि वहाँ पे वो उन बंदों पे बात करते थे जो फेमस ही नहीं हो पा रहे हैं जबकि अच्छा गेम प्ले है। उसके बाद उसमें एक बंदा आया था जो 40 FPS पे ना 30-40 FPS पे 60-70-80 FPS वालों को धुन के मारता था। कॉन्कर शायद याद नहीं मेरे को, शायद गलत होगा, कि कॉन्कर पुश करना उसका बस मान लो आम बात थी, लेकिन उसका कुछ हो ही नहीं पाया ना तो उसने ड्रॉप कर दिया। इनफैक्ट उस वीडियो में बताया गया था कि उस बंदे ने ना आटा चक्की में काम तक किया है, किस लिए कि वो फ़ोन ले पाए जिससे वो आगे खेल पाए। ठीक है, चक्की में काम करके आटा पीस के आटा बेच के मजदूरी करने के बाद भी उसने चीज़ को आगे बढ़ाया। नहीं हो पाई, हाथ खड़े कर दिए। चाहता तो भाई वो भी मर सकता था। और ऐसा एक ही एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ऐसे हज़ारों में होंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई कि मेरे सब्सक्राइबर काउंट कम हो रहे तो मैं चली गई या फिर जो भी है। मैं किसी की मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ या मैं किसी का पीयर प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन क्या कितना झेल रहा है, वो सिर्फ उसे ही पता है कि उसके लिए उसका वो लेवल कितना है। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए तो छोटी बात है, मैं आज 2021 से कंटेंट बना रहा हूँ। 5 साल मायने रखते हैं, जाने को तो मैं भी जा सकता हूँ। और मैं तो भाई लड़का हूँ, अगर मैंने अगर इस चीज़ के पीछे अपना, आज मैं 25 साल का हूँ और मैंने अगर चीज़ें ख़राब कर ली 27-28 के बाद मुझे कौन नौकरी देगा। मेरे पे नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नहीं होगा। और यहाँ नहीं होता है मेरा, कहीं नहीं होगा। मेरे पे तो ज़्यादा ऑप्शन है जाने के, मैं फिर भी टिका हुआ हूँ ना। शायद मेरा मेंटल वो पीयर प्रेशर झेलने की चीज़ ऊपर है, उनकी कम थी, वो चीज़ नहीं है। लेकिन मैं जो ये बंदे ने कहा है ना कि मैं बताता हूँ रीज़न, यार रीज़न कुछ नहीं है भाई, हर जगह होता है। मैं कहता हूँ यहाँ से छोड़ देते, किसी नौकरी में जाते, वहाँ पे आप इतना मेहनत करते, 1 साल 2 साल कंपनी में देने के बाद जब प्रमोशन का टाइम आता तो कोई चापलूसी करके और चप्पल चाट के ऊपर पहुँच जाता आपसे, तो आप तो वो भी हैंडल नहीं कर पाते, तो भी लटक जाते। बात ये नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन से गया है या फिर उसकी वजह से गया है, बात यह है कि मैं या फिर वो बंदा झेल ही नहीं पा रहा था जो प्रेशर था, उसकी वजह से गया है। और ये देखो हर जगह होती है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में ही होगा।
इसके अलावा मैं कह रहा हूँ आप अपने घर में होते, आपके शादी करने का मन नहीं होता, लेकिन आप पे प्रेशर डाला जाता तो शायद आप तब भी चले जाते। बहुत लोग चले जाते हैं सिर्फ शादी के प्रेशर से ही। लिटरली गूगल कर लेना अगर भरोसा नहीं है तो देखो जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में देखो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मैंने ये किया है, वो किया है। जब गिर जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, जब उठ जाते हैं तो कैसा लगता है कि एक वायरल चली गई वीडियो तो अगले के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अगर उसके बाद गिर गई तो फिर सोचना पड़ता है कि यार क्या गलती की है मैंने। भाई हर जगह होता ही है। और सेकंड चीज़, आपने ये लाइफ खुद चूज़ की थी, इसके ज़िम्मेदार आप हो। आप अपने कंटेंट पे सब थोप के चले जाते हो तो इसमें कंटेंट की कोई गलती नहीं है, या फिर उस करियर की कोई गलती नहीं है, समझना। बाकी बात अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, और बुरी लगी हो तो गाली भी दे देना कमेंट सेक्शन में, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। बाकी वीडियो पहुँचा दो भाई तक। बाकी जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझसे और मेरी वीडियो से इतना प्यार मत कर लेना कि मेरे झूठ से भी प्यार हो जाए। सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग आउट।